दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 2 का पहला को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले ये समझिए। मान लीजिए कि एक नदी है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर ये एक नदी बना दिए, ठीक है। ये पानी बह रहा है, पानी इधर से इधर चल रहा है, ठीक है, इधर से इधर। तो यहाँ पर दो नया वर्ड आया है, पहले ये जानिए। अनुकूल है, एक है प्रतिकूल। तो अनुकूल का मतलब होता है धारा के दिशा में, ये पानी बह रहा है तो अनुकूल का मतलब होता है धारा के दिशा में, तो ये अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल, ठीक है। अब प्रतिकूल माने मान लीजिए कि ये लड़की है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे तैर रही है, धारा के दिशा में इधर बह रही है, ठीक है। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, मतलब नीचे से ऊपर चढ़ रही है। पानी जो है मतलब ये लड़की अब नीचे से धारा की दिशा में ऊपर चल रही है, ठीक है। तो इसको हम प्रतिकूल कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिकूल। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही ना दो नया वर्ड आया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे अब हल करेंगे यहाँ से। अब तो यही पूछ रहा है क्या, उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो यहाँ लिखेंगे, बोले हैं कुछ भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी भी क्लास का, जो पूछता है उसी को माना जाता है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ से माना ऋतु का कि स्थिर जल में तैरने की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और धारा की चाल तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, इतना हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा के अनुकूल कह रहा है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल मतलब कि अनुकूल माने पानी भी बह रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल ऋतु का चाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे धारा के अनुकूल ऋतु का चाल, धारा की अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल कह रहा है, ठीक है ना। तो धारा देखिए, धारा भी बह रहा है और लड़की भी तैर रही है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल मतलब पानी भी चल रहा है, ये भी तैर रही, तो धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ माने स्थिर जल में x है, ठीक है, और धारा भी बह रहा है, तो धारा भी बह रहा है, तो यहाँ पर y हो जाएगा, तो x + y किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल ऋतु का चाल इतना हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि धारा मतलब कि पानी भी बह रहा है तो उसका चाल में जोड़ा नहीं जाएगा, स्थिर में x तैर रही है, धारा भी बह रहा है, इसलिए ये x + y हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ लिख देखिए, धारा की प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब धारा के प्रतिकूल, ठीक है, तो स्थिर जल में x तैर रही है, अब प्रतिकूल माने उल्टा, अब इधर से ये तैर रही है, तो ये धारा काटेगा। जब भी पानी बह रहा है, हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो थोड़ा हम धीरे धीरे चलते हैं, मतलब पानी हमको रोकता है, ठीक है ना। तो प्रतिकूल में चाल y था, तो ये y हटा देंगे यहाँ से, ठीक है,
इतना किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब आगे देखिए, एक फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, ठीक है। यहाँ पर समय बराबर दूरी बट्टा में चाल। तो पहले धारा के अनुकूल हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो समय कितना दिया है, तो देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटा दिया है, तो 2 घंटा दिया है धारा के अनुकूल, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर दूरी कितना दिया है, तो 20 किलोमीटर, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। चाल क्या है, धारा के अनुकूल निकाल रहे हैं, तो x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में इसमें करेंगे, ठीक है, तो 2x, 2 में वाई में गुणा करेंगे प्लस 2y, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, 20 में 1 में गुणा करेंगे 20, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को कॉमन कर कर यहाँ पर इसको काट देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, तो 2 को यहाँ कॉमन कर दे रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर 20, ये 2 इसको काट देगा 10 बार में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फाइनल समीकरण 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से देखिए समय बराबर ये पहला निकाल दिए, ठीक है, धारा के अनुकूल में और धारा के प्रतिकूल में निकाल रहे हैं, तो फिर एक बार समय का सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल में देखिए समय का सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पर, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। यहाँ देखिए अब तो समय क्या है, धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ देखिए यहाँ भी, और धारा के प्रतिकूल 2 ही घंटा लग रहा है, ऊपर में समय 2 घंटा दिया था ना, धारा के प्रतिकूल यहाँ देखिए, यहाँ ये धारा के प्रतिकूल 2 घंटा लग रहा है, और कह रहा है 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। 2 घंटा लग रहा है, 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो यहाँ पर तो समय कितना 2 घंटा, दूरी 4 किलोमीटर, चाल क्या है, तो देखिए धारा के प्रतिकूल चाल क्या है, तो प्रतिकूल मैंने रोक रहा है, तो x माइनस वाई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x माइनस वाई, तो ये दे देंगे हम x माइनस वाई, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, 2 में x में गुणा करेंगे 2x, 2 में माइनस वाई में गुणा करेंगे माइनस 2y, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 4 में गुणा करेंगे 4, फिर देखिए 2 2 और 4 का कॉमन, मतलब यहाँ भी 2 है तो कट जाएगा, तो 2 2 का कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर दिए, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये 2 इसको काट देगा 2 बार में, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 आ गया। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। इसको हल करें विलोपन विधि से, x y का मान दे देगा, तो यहाँ दोनों समीकरण को देखिए हल कर दे रहे हैं लिख के यहाँ से, ठीक है। यहाँ तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 10, दिखाई दे रहा है ना, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है। x माइनस वाई बराबर कितना था 2 है, ये समीकरण 2 है। विलोपन से हल कर देंगे, विलोपन से हल करने का क्या नियम है, जब खुद से कटता है तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर, ठीक है। बराबर होता है तो यहाँ गुणा नहीं करते हैं, बराबर नहीं होता है तो नीचे वाला ऊपर में, ऊपर वाला नीचे से गुणा करते हैं, ठीक है, तब जोड़ने घटाने पर लिखते हैं। जब खुद से कटता है तो लिखते हैं जोड़ने पर, चिन्ह चेंज नहीं होता है, वही खुद से नहीं कटेगा, जैसे इसको कटाना है हमको तो ये खुद से नहीं कट रहा है, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर है, और नीचे में सभी का चिन्ह चेंज कर देते, लेकिन खुद से कट रहा है तो जोड़ने पर लिख दिए, ठीक है ना, चिन्ह चेंज नहीं करें, एगो एक्स 2 एक्स, ये प्लस माइनस कैंसिल, 10 2 12, एक्स बराबर 12, नीचे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, y का मान दे देगा, तो यहाँ लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10, x का मान 6 है, प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10, ये बराबर किधर लेंगे -6, y बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है उसकी स्थिर
जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में, तो यहाँ देखिए रितु के स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है, x है। तो यहाँ लिख लेंगे x का जो मान आया है, तो यहाँ लिख लेंगे रितु के स्थिर जल में तैरने की चाल इतना किलोमीटर पर आवर। एक ए आंसर आ गया। दूसरा में क्या पूछ रहा था, तो देखिए दूसरा में कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल क्या माने हैं, तो यहाँ देखिए धारा की चाल y माने हैं। तो यहाँ देखिए धारा की चाल y ये हो जाएगा, y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, ये धारा की चाल हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।